श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्याम चरणदास जी, श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री राम मोला जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री राम मोला जी अफ़गानिस्तान के कंधार के एक पठान थे। इन्होंने शाह मोला के नाम से एक सूफी फ़कीर के रूप में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी थी। फारसी के साथ ही वे हिंदी और संस्कृत के भी ज्ञाता थे। शाह मोला पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा कर रहे थे और मार्ग में वे शास्त्रार्थ करते हुए कई हिंदू और मुसलमान विद्वानों को पराजित भी करते हुए आ रहे थे। तो इस क्रम में उन्होंने भारत क्षेत्र के कई विद्वानों को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया था। श्री लीला सागर में वर्णन किया है, शाह मोला इक मौलवी धायो, पश्चिम से दिल्ली में आयो। हिंदी तुर्की सभी पढ़ायो, चर्चावान वह अति अधिकायो। पंडित काजी फाजिल भारे, चर्चा करता सो बहु हारे। ऐसे उन्होंने अपनी ये विद्वता की, शास्त्रार्थ की यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रारंभ रखी। तो मौलवीन जो कर मता दिए चरणदास बताए, वासे कही तब जानी है तिन को देव हराए। जोगजीत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब सभी विद्वान हार गए तब उन्होंने एकमत होकर के कहा कि यदि तुम दिल्ली में रह रहे महाराज श्री चरणदास जी से शास्त्रार्थ कर लोगे, उनको हरा दोगे, तब हम तुम्हारी विद्वता जान लेंगे। महाराज शाह मोला को तो अपनी विद्वता का भूत सवार ही था। उसे शास्त्रार्थ करके, ज्ञान चर्चा करके किसी को भी पराजित कर देने में बड़ी उपलब्धि मालूम पड़ती थी। और इसी से जैसे ही उसने ये सुना महाराज श्री चरणदास जी के बारे में, तो वह उनके स्थल पर आ गया। लेकिन यह क्या, सुनी सो तब स्थल में आयो, दरस करत ही मन पलटायो। कहीं में अब लगी गुरु नहीं साजा, मोको शिष्य करो महाराजा। जब शाह मोला श्री महाराज चरणदास जी के स्थल पर पहुंचा तो दरस करत ही मन पलटायो। कितना व्यापक परिवर्तन हो गया, दर्शन करने मात्र से ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। और यही श्री सद्गुरु के दर्शन का प्रभाव है कि जो व्यक्ति सबकी पराजय करके सबको अपने चरणों में झुकाते हुए आ रहा था और दूसरों को पराजित करके चरणों में झुकाने से ही जिसको आनंद आ रहा था, वह महाराज के दर्शन करके उनके चरणों में झुक गया। महाराज के चरणों में प्रणाम करके गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, कहीं में अब लगी गुरु नहीं साजा। महाराज, मैंने अब तक गुरु नहीं किया है, मोको शिष्य करो महाराजा। आप मुझे शिष्य बना करके सनाथ कर दीजिए। तब आचार्य चरण ने उत्तर दिया, चरणदास तब मुख उच्चारी, तुम इल्मी हो पंडित भारी। भैया, तुम तो बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान हो, मैं तो पढ़ा इल्म कछु नाही, मैं तो बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं किया हूँ। क्यों कर शिष्य करूँ तुम पाही, तो मैं तुझे शिष्य कैसे करूँ? सब विद्याएं तुम जानते हो, बड़े ज्ञानी पंडित हो, और इधर मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, तो मैं तुमको शिष्य बनाकर क्या सिखाऊंगा? तुम पहले से ही मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो। तो शाह मोला ने कहा, महाराज, यहाँ पढ़ने लिखने का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। पढ़े लिखे तो मैंने बहुत से गुरु देखे हैं, लेकिन वे दिल का दर्द किसी का नहीं देख पाए। मुझे तो वही गुरु स्वीकार है जो दिल की तपन बुझा दे।
और इस दृष्टि से मैंने आपको ही सद्गुरु के रूप में देखा है। अब आप कृपा करके मेरी बाँह पकड़ लीजिए, शिष्य बना लीजिए। शाहमौला 2 दिन तक निराहार स्थल में ही पड़ा रहा, न कुछ खाया न पिया। अब तीसरे दिन श्री महाराज ने कृपा करी, उसे एकांत में बिठा करके समझाया, तिलक कंठी और नाम देकर के साधु बनाया। अब उसका नाम राममौला कर दिया। शाहमौला अब महाराज की गुरु की कृपा से राममौला हो गए। उन्हें शीत प्रसादी और चरणामृत दिया, ज्ञान ध्यान की विधि बताई, गुरु मार्ग की, गुरु धर्म की सब बातें बताई, खान पान की सात्विकता रखने का आदेश देकर के शराब मांस आदि छुड़ा करके उन्हें वैष्णव बना दिया। अब राममौला जी गुरु आज्ञा लेकर के कंधार चले गए। वहाँ उन्होंने संप्रदाय की रीति नीति का बड़ा प्रचार किया और वहाँ भी कई शिष्य बना करके उनमें राममौला जी ने वैष्णवता भर दी। वैष्णवता में खान पान पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। समय से खाना, संयमित खाना, निषेध वस्तु का सेवन न करना, भोग लगा कर पाना आदि कुछ नियमों का पालन आवश्यक है, क्योंकि खान पान का वजन पर भी बड़ा असर पड़ता है। तो राममौला जी ने एक बार अपने बहुत से शिष्यों को अपने गुरुदेव आचार्य महाप्रभु के और उनके अपने शिष्यों के दादा गुरु जी के दर्शन करने के लिए भेजा। श्री राममौला जी ने उन्हें दिल्ली में श्री चरणदास जी महाराज के नाम और स्थान का पता पूछ करके उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने की आज्ञा दी थी कि तुम जाओ, दिल्ली में हमारे गुरु महाराज विराजमान हैं, उनके दर्शन करो, उनका आशीर्वाद लेकर के आओ। तो श्री राममौला जी के शिष्य दिल्ली पहुंच करके महाराज का नाम ले लेकर के लोगों से पूछ रहे थे कि उनका स्थान कहाँ है। तो जो ही वे स्थान का पता पूछते तो सोचते कि ये राजा की आज्ञा से महाराज श्री चरणदास जी को पकड़ने जा रहे हैं। कोई कहते हैं शीघ्र ही इनसे पहले स्थान पर पहुंच करके महाराज को छिपा दो। कोई जो महाराज के भक्त थे कहने लगे कि ये लोग पता पूछते पूछते महाराज तक जाएं, उससे पहले ही महाराज को खबर कर दो ताकि वे छिप जाएं और ये पकड़ न सके। चरणदास को नाम पूछाई, दिल्ली लोगन देहि बताई। कोई कहे साह तलब उठाई कि राजा ने बुलाया है, चरणदास को पकड़न आई। कोई नर दिल्ली के दौराए, चरणदास को खबर सुनाए, कही तीन शीघ्र ही आप छिपाओ, महाराज नहीं पकड़े जाओ। चरणदास तीन यूं बतलावे, राममौला के शिष्य ये आवे। इस तरह बहुत लोगों ने दौड़ करके महाराज को खबर दी कि महाराज बहुत से लोग दिल्ली में आपका नाम पूछते हुए, आपके स्थान का पता पूछते हुए, आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं, आप उनसे मत मिलिए। महाराज बोले, अरे क्यों नहीं मिलेंगे, वे तो राममौला के शिष्य हैं, कंधार से आ रहे हैं मेरे दर्शन करने के लिए। तब लोगों को शांति हुई और वे उन्हें आश्रम में ले आए। उन्होंने द्वार पर ही घोड़ों से उतर करके श्री महाराज को साष्टांग प्रणाम करते हुए परिक्रमा करी है और फूलों की वर्षा की। सब चरणामृत लेकर के धन्य धन्य हो गए। सबके गले में कंठी, तिलक और माला थी। कुछ समय तक स्थल पर रुक करके महाराज का आशीर्वाद लेकर के उन लोगों ने प्रस्थान किया और संत महात्मा उन्हें कुछ दूर तक विदा करने आए। श्री महाराज की भक्ति का प्रचार पश्चिम में कंधार तक होना, और वह भी जो पूर्व में एक मौलवी था, मौलवी के द्वारा संत बाना धारण करके व्यापक रूप देना, उस जमाने में निश्चित ही एक बहुत बड़ी बात थी। श्री राममौला जी ने अफगानिस्तान कंधार क्षेत्र में संप्रदाय के सिद्धांतों का, धर्म और भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया और वे श्री महाराज के धाम गमन के लगभग 20 वर्ष बाद तक भी आचार्य स्थल दिल्ली में आते रहे। इनकी गणना भी बड़े थांबे के संतों में की जाती है।
जय जय श्री सुखदेव।